एक अजीम उल जत्थे मखलूक समंदर से बाहर आ रही है। वो है कदीम देव हैकल जानवर कांगलोंग। 3 साल पहले उसने खूनखारा टीरेक्स को पकड़ा और एक ही झटके में उसे समंदर की तह में ले गया। भरपूर दावत के बाद इसका जिस्मानी कद 20 मीटर से बढ़कर 50 मीटर हो गया। अब इसकी भूख इतनी बढ़ चुकी है कि 2 मेगालडॉन भी इसके लिए नाकाफी हैं। एक दिन एक जान जोखों पर खेलने वाली मुहिम जो टीम ने समंदर के दरवाजे को खोला, वो चुपके से कांगलोंग के इलाके में दाखिल हो गए। उनका मकसद था टीरेक्स की बाकियात को तलाश करना, ताकि इससे नई किस्म के डायनासोर तैयार किए जा सके। मगर वापसी के वक्त खतरा आ गया। जजीरे का मालिक टीरेक्स अचानक नमूदार हुआ और उसने दरवाजा बंद करने वाला रिमोट तोड़ डाला। टीम ने हेलीकॉप्टर में बैठकर भागने की कोशिश की, मगर कांगलोंग अचानक पानी से निकलकर नमूदार हुआ और नीचे लुढ़क के एक टीम मेंबर को निगल गया। उसके बाद वो समंदर के दरवाजे से इंसानों की दुनिया की तरफ तैरने लगा। 3 साल पहले जब जरासिक पार्क तबाह हुआ, तब से जजीरे के डायनासोर आज़ाद छोड़ दिए गए थे। मगर अब एक कुदरती आफत यानी आतिशफशां फटने को है। अगर इन डायनासोर्स को ना हटाया गया तो वो भी 65 मिलियन साल पहले की तरह खत्म हो जाएंगे। इंसानी आला हुक्काम ने हंगामी इजलास बुलाया, मगर ज्यादातर ने फैसला किया कि डायनासोर्स को खुद मरने दिया जाए। ये सुनकर मुहतरमा जिन को शदीद गुस्सा आया। वो एक अरसे से डायनासोर तहफ़्फ़ुज़ तंजीम के लिए काम कर रही थीं और अब वो फंड जमा करके इनको बचाने का इरादा रखती थीं। ऐसे में एक पुरअसरार अमीर आदमी ने फ़ोन किया और कहा कि उसके पास एक खाली जजीरा है जहां उन डायनासोर्स को ले जाकर बसाया जा सकता है। और यह अमीर आदमी वही शख्स था जिसने इब्तदाई जुरासिक पार्क बनाया था। उसके पास एक अनबर भी था। ये सुनकर जिन बहुत खुश हुई और फौरन मनसूबाबंदी के लिए उसके असिस्टेंट से रब्ता किया ताकि ज्यादा से ज्यादा डायनासोर्स को बचाया जा सके। उन्हें तेज रफ्तार डायनासोर्स के माहिर ओवन की मदद दरकार थी। साथ ही असिस्टेंट ने किराए के फौजी भी बुलाए ताकि हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। मगर इन सब के पीछे एक बड़ी साजिश छुपी हुई थी। कई दिनों के सफर के बाद सब लोग आखिरकार जजीरे पर पहुंचे और तब आतिशफशां भी फटने के करीब था। जल्द ही ओवन की कयादत में उन्होंने छोटे रैप्टर ब्लू को ढूंढ निकाला। 3 सालों में ब्लू बहुत बड़ा हो चुका था। अगरचे ये गोश्तखोर डायनासोर था, लेकिन ओवन पर उसे बहुत एतमाद था, जैसे वो अब भी ओवन की परवरिश को याद रखता हो। अचानक एक ट्रंकुलाइजर डार्ट ब्लू की गर्दन में लगा और ओवन को उसकी दम ने गिरा दिया। और आए के फौजी चारों तरफ से आ गए। बलू ने एक मुसल्लह सिपाही पर हमला कर दिया और उसे चंद लम्हों में चीर फाड़ दिया, मगर वो खुद भी एक गोली का निशाना बन गया और नशा आहिस्ता आहिस्ता उस पर हावी हो गया। ओवन को अंदाजा हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। वो आगे बढ़ा तो कैप्टन ने भी उसे बेहोश कर दिया। असल में असिस्टेंट खुद तमाम डायनासोर्स को बेचकर अमीर बनना चाहता था, हत्ता कि उसने उस अमीर आदमी को भी अंधेरे में रखा। आतिशफशां मुकम्मल फटने के करीब था और ओवन अब भी बेहोश पड़ा था। तब एक ट्राइसेराटॉप्स आहिस्ता आहिस्ता करीब आया और अपनी चपचपी जुबान से ओवन का मना साफ करने लगा। एक अच्छे मसाज के बाद ओवन को होश आ गया, मगर अगले ही लम्हे ट्राइसेराटॉप्स का बड़ा सा पांव जोर से नीचे आया